जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जामपुर में आपके लिए जो 10 मिनट का शो आ रहा है। आज मैं आपको लिए लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री में एक शो 10 मिनट का। अब उस शो का नाम होगा क्यों लिखे गए वेद। हमारे देश में 4 वेद हैं, इन 4 वेदों की रचना क्यों की गई, आज उसी के बारे में हम लोग 10 मिनट के शो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 मिनट के शो में ये कि क्यों लिखे गए 4 वेद, क्या कारण था आखिर। वेद के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बहुत बात करें तो याद रखना, वेद जो है ये इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब ये वेद लिखा क्यों गया, तो वेद लिखने का उद्देश्य था ईश्वर को खुश करना, ईश्वर की पूजा करने के लिए मंत्र लिखे गए इसमें। और तो ईश्वर को खुश करना था ताकि हमारी मुरादें वो पूरा कर सके, अपने दुख को दूर कर सके व्यक्ति, इसके लिए ईश्वर की पूजा किया गया। और ईश्वर की पूजा करने के लिए ये जो वेद लिखे गए, क्यों आखिर पूजा हम लोग करें, क्या कारण है, कैसे करें, क्यों करें, ये सारी बातों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेद लिखा गया ईश्वर के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। पूजा करने के 3 कारण होते हैं। एक होता है भय, कि हम डरते हैं ईश्वर से इसलिए पूजा करते हैं। दूसरा कारण होता है स्वार्थ, क्योंकि हमें ये चाहिए वो चाहिए। और तीसरा कारण है फेथ, आस्था, कुछ लोग आस्था बस भी पूजा किया करते हैं। तो याद रखना, वेद लिखे गए थे अपने दुख को, मनुष्य अपने दुखों को दूर करना चाहता था, इस वजह से ईश्वर की कल्पना की। भारत में कहा भी जाता है कि भारत में ईश्वर की खोज दुख के कारण हुई है। जब भारत के लोगों ने अपने आप को दुखों से घिरा पाया तो उन्होंने ईश्वर की खोज किया कि ईश्वर हमारा दुख दूर करेगा। ईश्वर हमारा दुख दूर करेगा, उसके लिए हम उसकी पूजा करेंगे। और पूजा कैसे करेंगे वही लिखा गया वेद में। मंत्र कौन से गाएंगे, क्या होगा, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेद को देखते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। लेकिन ये ज्ञान क्या है ना, आज तक कोई बता नहीं सका। ज्ञान क्या है कोई नहीं बता सका। एक सब्जेक्ट आता है इसका एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें बताया जाता है व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान की क्या शर्तें हैं, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। बट उस किताब को भी अगर आप पढ़ते हैं ना तो बहुत बेहतर ढंग से इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकी है। ये अव्यक्त है, इसको व्यक्त ही नहीं किया जा गया है। लेकिन अगर आप समझिए, ज्ञान के कुछ इफेक्ट होते हैं, उन इफेक्ट को ध्यान में रख करके आप बोल सकते हैं कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैं दिखाई दे रहा है, घमंड दिखाई दे रहा है, तो समझ जाना वो अज्ञानी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आसक्ति दिखाई दे रही, आसक्ति का मतलब होता है अपने पराये का भेद, अपनी मां मर गई तो पहाड़ खोद डालेगा, रो रो करके जान दे देगा, लेकिन दूसरे की मां मर गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है वो आसक्ति में है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैं और आसक्ति का भाव दिखाई देता है तो कहा यह जाता है कि वो अज्ञानी है। अगर इन दोनों पर वो विजय प्राप्त कर लिया तो कहा यह जाएगा ज्ञान है। तो वेद का अर्थ क्या होता है भाई, ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और वेद जो है ये आर्यों के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, आर्यों के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसका मतलब है कि आर्य का मतलब अब हिंदू से लिया जाता है, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, हिंदुओं को श्रेष्ठ बोला गया। और याद रखना, आर्य का मतलब जो हिंदू से लिया गया है, इसमें एक चीज याद रखना कि यह आर्यों का, हिंदुओं का सबसे पहला ग्रंथ है। और किस पर लिखा गया है, धर्म पर लिखा गया है, रिलीजन पर लिखा गया है। तो आर्यों का, हिंदुओं का सबसे पहली बुक अगर कोई थी तो वो थी वेद। और किस विषय पे लिखी गई, धर्म पर। धर्म मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम ईश्वर को खुश करने के लिए इसको लिखे हैं, इसलिए ये धर्म ग्रंथ है। ये क्या है, धर्म ग्रंथ है। तो याद रखना, यह आर्यों का सबसे सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ये। फिर अगर हम लोग बात करें तो वेद जो है, कहा यह जाता है कि वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ये सुन करके लिखा गया, इसको बाद में कंपाइल किया गया। और इसका कंपाइलर जो माना जाता है, संकलनकर्ता जो माना जाता है, वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। इसके संकलनकर्ता जो माने जाते हैं, कंपाइलर माने जाते हैं, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। इन्होंने ही चारों वेदों का संकलन किया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। वेदों की संख्या ये 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब बात उसी मुद्दे पे आ जाती है कि क्यों लिखे गए ये 4 वेद। जैसा कि अगर हम लोग देखें कि अगर ईश्वर को खुश करने के लिए हमें 4 वेद क्यों लिखना पड़ा, एक ही वेद लिख देते, ऋग्वेद लिख देते,
क्यों 4 वेदों की हमें जरूरत पड़ी? अगर आपने वेद लिखा तो वेद में कोई एक वेद लिखते, अगर ईश्वर की पूजा ही करनी थी, लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि 4 वेद लिखने के? इसका हम लोग साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि तुमने कभी किसी लड़की से प्रेम किया। अब उसके लिए पहला, अगर तुम उसको खुश करना चाहते हो तो पहला काम क्या कर सकते हो? उसके लिए तुम एक कविता लिख दिए। उसके लिए क्या लिख दिए? एक कविता लिख दिए कि ये तेरे चाहत के सिवा अब कुछ अच्छा नहीं लगता। उफ, ये इश्क है या कोई मर्ज कि मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा करो सनम कि मिल जाए उम्र भर के लिए, ये कुछ पल का तेरा मिलना और मिल के बिछड़ना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर ये तुमने कविता उसको पहली बार सुनाया तो तुम जानते हो कि वो खुश होगी, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी, तुम्हारे लिए जान देने के तैयार रहेगी कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। तो तुम मन तो उसको कविता लिख करके खुश कर दिया, अब उसको फील कराया कि तुम उसको प्रेम करते हो। लेकिन जिस दिन पहले दिन तुमने ये कविता सुनाया उसको अच्छा लगेगा, लेकिन यही अगर तुम नेक्स्ट दिन सुनाओगे मुस्कुरा देगी, फिर सुनाओगे मुस्कुरा देगी। लेकिन अगर यही 10वें दिन कविता फिर सुनाओगे ना कि ये तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, हर दिन पर डे जब भी उससे मिलते हो बस यही कहते हो कि ये तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उसके अंदर वो अब इमोशंस नहीं रह जाएगा जो पहले दिन था। साइकोलॉजी नजरिए समझो, पहले दिन जब तुमने उसको कहा था कि तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बहुत माने, लेकिन अगर यही रोज तुम कहोगे ना तो उसको बेहतर नहीं लगेगा। वैसी तरह ऋग्वेद में ईश्वर के लिए मंत्र लिखे गए थे, अब यही मंत्र बार बार ईश्वर के लिए गाए गए, ईश्वर को पसंद नहीं आया। फिर बात आती है, जब तुम्हारी प्रेमिका कहेगी, अब तुम बोलोगे कि तेरे चाहत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, रोज यही बोल रहे हो, 10-15 दिन में अब वो कहेगी अब कुछ नया कर यार, हो गया। किसी भी व्यक्ति को तुम कहो बहुत सुंदर हो, उसको पहले दिन अच्छा लगेगा, रोज कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही क्या हुआ आगे चल करके, जब उसने बोला कि नहीं अब कुछ नया कर, तो आपने सामवेद की रचना कर दिया, उसी मंत्रों को गा के सुनाया। सामवेद में जो भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं, इन्हीं मंत्रों को गा के यहाँ सुनाया गया है। 1549 मंत्रों में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं, शेष कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद का। इन्हीं कविताओं को गा के सुनाया गया, वही तुमने कविता को अपनी गर्लफ्रेंड को गा के सुना दिया। उसके बाद अगर तुम वही गाना सुना रहे हो बार बार ना, फिर उसको वो बनाएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिर बात आती है गिफ्ट देने की, अब उसको गुलाब का फूल भी तो चाहिए ना, उसको कोई और गिफ्ट भी चाहिए। लेकिन जिस दिन तुम पहली गिफ्ट दोगे उसको बड़ी प्रसन्नता होगी, वैसे ही लगेगा जैसे पहला दिन है। लेकिन बार बार फिर वही गिफ्ट देते जाओगे ना, तो फिर वही बात होगी कि यार कुछ नया है। अब यजुर्वेद गिफ्ट ही तो है, यज्ञ करना गिफ्ट ही तो है, हम आहुतियां देते हैं, घी की देते हैं, बहुत सारी चीजों को देते हैं। और जब आपने किसी के लिए कविता लिख दिया, उसको गा के भी सुनाया, उसको गिफ्ट भी दिया, फिर भी नहीं मान रही है, तब आप क्या कहोगे? पागल हो गई है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, यही सब दिखाना, विभिन्न प्रकार की औषधियां डॉक्टर को दिखाना, ये कहाँ लिखा गया? अथर्ववेद में लिखा गया। ये साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मैंने आपको समझा क्यों लिखे गए 4 वेद। लिखा तो एक ही भी जा सकता था, लेकिन 4 ही क्यों लिखा गया? तो याद रखना, उसी तरह ईश्वर के लिए यहाँ पर मंत्र लिखा गया, और जब मंत्रों से खुश नहीं हुआ तो उन्हीं मंत्रों को यहाँ गा दिया गया। फिर उसके बाद ईश्वर ईश्वर को गिफ्ट दिया गया, यजुर्वेद में यज्ञ किया गया, और फिर भी नहीं हुआ तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, इनकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। यही है 4 वेदों को लिखने का उद्देश्य। थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी हम लोग लेते हैं कि जो हमारे यहाँ 4 वेद हैं उनमें से 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वेदत्रयी बोला जाता है इन 3 वेदों को। इसका मतलब है कि अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। 4 वेदों में से 3 वेद शुरुआत के जो हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेदत्रयी कहा जाता है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप चारों वेदों को मिला दोगे तो इन्हीं की संहिता कहा जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों को मिला दोगे तो इसी को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। चारों वेदों को मिला दोगे तो इसी को हम लोग समराइज करें तो कह सकते हैं वेद का अर्थ ज्ञान होता है, जो आर्यों का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके संकलन करता महर्षि वेद व्यास है।
वेदत्रयी, पहले के 3 वेद वेदत्रयी है और चारों वेदों को मिला दो तो वही क्या कहलाता है, संहिता कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग आखिर ये क्या होता है। तो 10 मिनट के शो में आज इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक लेकर के आपके लिए। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।